अल फलाह यूनिवर्सिटी पे एनएसी का एक्शन। फर्जी मान्यता दिखाने पर एनएसी ने अब नोटिस दिया है। छात्र और अभिभावकों को गुमराह करने का आरोप लगा है इस यूनिवर्सिटी पर। वेबसाइट पर गलत जानकारी देने का आरोप, और अब जब जवाब मांगा गया तो इस वेबसाइट को बंद कर दिया गया। फर्जी मान्यता दिखाने पर नोटिस जारी। अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, शिक्षा का मंदिर माना जाता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ से आतंकवादी पैदा हो रहे हैं और जिस तरीके से दिल्ली को दहलाया गया, उसके बाद झूठ बोलने का भी अब मामला सामने आ रहा है कि साहब आपके पास एनएसी की मान्यता ही नहीं थी। बिल्कुल, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल जो है उन्होंने इनको नोटिस जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने डेट्स मेंशन की हैं कि आप क्यों गुमराह कर रहे हैं, और इससे आप अभिभावकों को भी, बच्चों को भी, सबको गुमराह कर रहे हैं, और आप झूठ बोल रहे हैं कि आपकी एक्रेडिटेशन उनके साथ है। उनके साथ कोई एक्रेडिटेशन नहीं। उन्होंने पूरा इसमें जो है नोटिस जारी किया है। तो ये इस पूरी एक के बाद एक जो परत खुल रही है, वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि झूठ बोलने का पूरा मामला भी इनका सामने आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो गड़बड़ जाला है, इसमें एक नहीं बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं इस यूनिवर्सिटी से। अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो इस तरह के अपने आप को रेपुटेशन बताती हैं, हमारा कोई लेने देना नहीं, हम देश के लिए काम करते हैं। उन्होंने बड़ा कुछ जारी किया था, हमें किसी से बात नहीं हुई, एजेंसियों ने भी यहाँ पे आके बात की है जी। और अब बिल्कुल जांच आगे बढ़ रही है। आऊंगी अमित मैं आपके पास, अगली खबर का रुख करेंगे। हरियाणा के अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरह उत्तर प्रदेश की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी भी अब जांच एजेंसियों की रडार पर है, क्योंकि दिल्ली धमाके के एक किरदार के तार इस यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं। वो किरदार है आतंकवादी डॉक्टर शाहीन सईद का भाई डॉक्टर परवेज, जो इस यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा था। और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आतंकियों ने अब अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल तैयार किया है? क्योंकि ये दो तस्वीरें बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं कि क्या आतंकियों ने हरियाणा से लेकर यूपी तक अपने डी गैंग को फैलाया था। अल फलाह से उमर, मुजम्मिल और शाहीन का कनेक्शन सामने आया है, तो वहीं लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से परवेज का लिंक सामने आ रहा है। ये यूनिवर्सिटी शक के घेरे में इसलिए आई क्योंकि दिल्ली धमाके से 3 दिन पहले आतंकी शाहीन के भाई परवेज ने ईमेल के जरिए अपना रिजाइन भेजा था। उसमें कारण बताया था कि उसका कहीं प्रोफेसर पर चयन हो चुका है। हालांकि उसके बाद से उसके बारे में कोई कुछ नहीं बता पा रहा है कि वो कहाँ गया, कहाँ रहा, किससे मिला, किसके पास गया। दूसरी तरफ उसके स्वभाव के बारे में यहाँ के रजिस्ट्रार ने कहा कि बहुत ही खामोश रहता था। एटीएस ने इस यूनिवर्सिटी के 65 छात्रों की विस्तृत जानकारी मांगी है। शक है ये सभी छात्र परवेज के संपर्क में थे। ऐसे में जांच एजेंसियां ये खंगालने में जुटी हैं। इस टेरर मॉड्यूल में कोई और किरदार इस यूनिवर्सिटी में तो नहीं जो इनके मंसूबों के बारे में जानता है और इनके टेरर प्लान में कौन कौन सी एक्टिविटी शामिल थी। ऐसे में एटीएस डॉक्टर परवेज की हर मूवमेंट की जानकारी ले रही है ताकि इस व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की तह तक पहुंचा जा सके। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इस समय की बड़ी खबर। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी एटीएस की टीम पहुंच गई है, यानी एंटर टेरर स्क्वाड जांच के लिए यूनिवर्सिटी एटीएस पहुंची है। परवेज अंसारी, जो कि डॉक्टर शाहीन का छोटा भाई है, उससे जुड़े कागजात की जांच करने के लिए अब इंटीग्रल यूनिवर्सिटी पहुंची है। ब्रजेश, जी न्यूज संवाददाता ब्रजेश, क्या अपडेट आपके पास? देखिए 10 तारीख को धमाका हुआ और उसके 3 दिन पहले परवेज ने वहां से इस्तीफा दे दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर था वो, इस्तीफा देके और अब कहाँ है वो लापता है। पुलिस उसको तलाश रही है और इसीलिए एटीएस की टीम पहुंची है। सिर्फ परवेज ही नहीं बल्कि कुल 65 छात्र जो जम्मू कश्मीर के हैं वो इस जगह पढ़ते हैं यहाँ पे, और इसीलिए उनकी भी सारी रिकॉर्ड्स, उनके भी सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। एटीएस हर एक चीज को वेरीफाई कर लेना चाहती है कि परवेज के साथ और कोई यहाँ पर जुड़ा है या फिर इस पूरे गैंग से, इस व्हाइट कॉलर गैंग से और कितने लोग जुड़े हैं, इसको वेरीफाई करना चाहती है एटीएस। बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिए। अगली खबर का रुख करेंगे। श्रीनगर से लेकर लखनऊ, फरीदाबाद से लेकर सहारनपुर तक जैश के इस डी गैंग ने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। हर दिन एक नया नाम सामने आ रहा है और इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है। आज लखनऊ में डॉक्टर आरिफ तो हापुड़ में डॉक्टर फारूक तक जांच की आंच पहुंची, और इसके साथ ही देश भर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले जम्मू कश्मीर के छात्रों की जांच शुरू कर दी गई। जांच एजेंसियों के रडार पर वो छात्र हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद राज्य से बाहर आए। एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तानी कट्टरपंथियों ने अपने गुर्गों को देश भर की यूनिवर्सिटीज में प्लांट कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में परिवार के सफाई के बाद से मसूद अजहर बदले की फिराक में था। सोशल मीडिया की अलग अलग साइट्स के जरिए भारतीय युवाओं को जैश ए मोहम्मद ने कनेक्ट किया। आई लव मोहम्मद कैंपेन के पीछे भी जैश से जुड़े ये वही कश्मीरी लड़के हो सकते हैं। दंगों का प्लान अब फेल होने के बाद विस्फोट का प्लान एक्टिव कर दिया गया है।